तो आज हम एक आध्यात्मिक लेख मुरली पर बात करने वाले हैं, जिसकी तारीख है 23/12/2025। हम्म। और ये सिर्फ कोई एक धार्मिक टेक्स्ट नहीं है, बल्कि ये हमारी सोच, हमारे काम और हम कैसा महसूस करते हैं, इन सब पर एक बहुत ही गहरा ब्लूप्रिंट देता है। ये वाकई एक ब्लूप्रिंट जैसा ही है। इसमें बड़े बड़े फिलोसॉफिकल आइडियाज हैं, लेकिन उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारना है, इस पर बहुत जोर दिया गया है। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश ये समझने की है कि ये लेख एक साधारण इंसान की चेतना को उस लेवल तक ले जाने का क्या रास्ता दिखाता है, जहां उसके विचार दूसरों पर भी एक सकारात्मक असर डालने लगे। चलिए इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। जरूर। सबसे पहली और कह सकती हूँ बुनियादी बात जो ये लेख उठाता है, वो है हमारे संकल्प, हमारे विचार। हाँ। और ये कहता है कि भाई हर विचार एक जैसा नहीं होता। कुछ विचार हमें बांधते हैं और कुछ हमें आजाद करते हैं। ये बात सुनने में तो सरल लगती है, पर इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब समझने के लिए लेख जो है वो विचारों को 3 हिस्सों में बांटता है। अच्छा। पहले हैं सामान्य संकल्प, जो हम रोज के कामकाज के लिए करते हैं, जैसे मुझे ऑफिस जाना है या खाना बनाना है। ये न्यूट्रल हैं। ठीक है। फिर आते हैं विकर्म बनाने वाले संकल्प, और तीसरे हैं निरसंकल्प। सबसे ज्यादा ध्यान विकर्म पर देने की जरूरत है। विकर्म, ये शब्द थोड़ा भारी लगता है। क्या इसका मतलब सिर्फ गलत काम करना है या कुछ और भी है? ये बहुत अच्छा सवाल है। विकर्म सिर्फ गलत काम नहीं है, बल्कि उस काम के पीछे की जो गलत सोच है वो है। अच्छा। लेख कहता है कि जब हमारे विचार इस कलयुगी दुनिया, यानी आज की जो तनाव भरी दुनिया है, या मोह से भरे रिश्तों से जुड़ते हैं, तो वो विकर्म बन जाते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं, एक सामान्य संकल्प एक सादे पानी के ग्लास जैसा है, लेकिन जब उसमें मोह, गुस्सा, लालच या ईर्ष्या का रंग घुल जाता है, तो वो विकर्म बन जाता है। ऐसा पानी जिसे पीकर सिर्फ तकलीफ होगी। बिल्कुल। ये हमारे अंदर एक बोझ बनाता है, कर्ज बनाता है। और निरसंकल्प इसका ठीक उल्टा हुआ है फिर। हाँ, लेकिन निरसंकल्प का मतलब सोचना बंद कर देना नहीं है, जैसा कि शब्द से लग सकता है। अच्छा। लेख के मुताबिक जब आपके संकल्प ईश्वरीय सेवा या किसी निस्वार्थ ऊंचे मकसद के लिए चलते हैं, तो वो कोई बंधन नहीं बनाते, वो शुद्ध होते हैं। इसलिए उन्हें निरसंकल्प की अवस्था कहा गया है। वो एक बहती हुई नदी की तरह है, जो कोई गंदगी जमा नहीं करती। ये तो विचारों की बात हुई। कर्मों के बारे में भी लेख में कर्म, अकर्म और विकर्म का जिक्र है। हाँ। और एक बहुत दिलचस्प बात कही गई है कि सतयुग में, यानी जिसे हम गोल्डन एज कहते हैं, वहां किए गए कर्म बंधन नहीं बनाते, वो अकर्म होते हैं। इसका क्या मतलब है? क्या वहां एक्शन का कोई रिएक्शन नहीं होता? देखिए, एक्शन रिएक्शन का नियम तो हमेशा लागू होता है, लेकिन कर्म का असर हमारी चेतना की अवस्था पर निर्भर करता है। सतयुग की कल्पना एक ऐसी दुनिया की है जहां चेतना पूरी तरह से शुद्ध है। वहां कोई नेगेटिविटी, ईर्ष्या या मोह नहीं है। इसलिए उस अवस्था में किए गए कर्मों में विकर्म का रंग घुलता ही नहीं है। अच्छा। वो कर्म होते हैं, पर उनका कोई कर्ज या हिसाब किताब नहीं बनता। लेकिन अभी हम विकर्मों के जाल में फंसे हैं, और लेख कहता है कि इस जाल से निकलने का रास्ता सिर्फ परमात्मा ही बता सकते हैं। और इस रास्ते पर ना चलने की एक गंभीर चेतावनी भी दी गई है। गर्भ जेल की सजा जैसी बात लिखी है, जो सुनने में काफी डरावनी लगती है। हाँ, ये एक बहुत शक्तिशाली मेटाफर है। इसका मकसद डराना नहीं, बल्कि ये समझाना है कि हमारे विचारों और कर्मों के परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं। जैसे एक कैदी जेल में फंसा हुआ महसूस करता है, वैसे ही विकर्मों का बोझ आत्मा को एक पीड़ादायक चक्र में फंसा देता है। ये बस ये बताता है कि मंजिल ऊंची है, और इसके लिए बहुत ईमानदारी से कोशिश करने की जरूरत है। तो ये सारी बात घूम फिरकर चेतना की अवस्था पर आ जाती है। बिल्कुल। और यहीं पर लेखक का एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है, देही अभिमानी होना, यानी खुद को शरीर ना समझकर आत्मा समझना। सोल कॉन्शियसनेस। हाँ, सोल कॉन्शियसनेस। लेख कहता है कि अगर किसी में काम, क्रोध, लोभ जैसा एक भी विकार है, तो वो देही अभिमानी ही माना जाएगा। ये तो बहुत ही ऊंचा मापदंड है, लगभग असंभव सा लगता है। ऊंचा मापदंड तो है, और यही इसकी खासियत है। ये सोल कॉन्शियसनेस को सिर्फ एक बौद्धिक समझ नहीं मानता कि हाँ मैं एक आत्मा हूं। अच्छा। ये इसे एक जीती जागती अवस्था मानता है, जिसका सबूत है विकारों से पूरी तरह मुक्ति, और इसके बहुत प्रैक्टिकल नतीजे हैं। जैसे? लेख साफ कहता है कि जो देही अभिमानी है, यानी जिसमें कोई भी विकार है, वो प्रभावशाली ढंग से सेवा कर ही नहीं सकता। उसकी बुद्धि हमेशा भटकेगी, वो दूसरों की बातों या परिस्थितियों के प्रभाव में बहुत जल्दी आ जाएगा,
और उसका परमात्मा से जो कनेक्शन या योग है वो बार बार टूटेगा। अगर ऐसा है तो फिर हमारे रिश्तों का क्या होगा? परिवार, दोस्त, ये सब तो मोह का सबसे बड़ा मैदान है। लेख कहता है कि मित्र संबंधियों की सेवा करो, लेकिन अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि से, मोह के बिना। पर ये कैसे हो सकता है? बिना लगाव के सेवा तो बस एक ड्यूटी बनकर रह जाएगी। सही बात है। अनासक्त होना और बेपरवाह होने में बहुत बारीक लकीर है। इसे कोई कैसे समझेगा? ये इस यात्रा की सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेख अनासक्त होने की बात करता है, बेपरवाह होने की नहीं। इसका मतलब है अपनी जिम्मेदारी निभाना, लेकिन कर्तापन के भाव के बिना। इसे ऐसे समझें, एक डॉक्टर अपने मरीज का ऑपरेशन पूरे ध्यान और लगन से करता है, उसकी पूरी देखभाल करता है, लेकिन वो उस मरीज से मोह नहीं पालता। सही है। अगर वो हर मरीज से मोह पालने लगे तो वो अपना काम ही नहीं कर पाएगा। यहां भी वही बात है। सेवा करो, लेकिन मन में ये भावना रखो कि ये मेरा है। जैसे ही मेरा भाव आता है, मोह जन्म लेता है और उस रिश्ते से जुड़ा हर संकल्प विकर्म बनने का खतरा पैदा हो जाता है। तो इसका मतलब है कि दूसरों की मदद करने से पहले खुद पर काम करना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। लेख की भाषा में कहें तो दूसरों को अपने जैसा बनाने से पहले, यानी उन्हें भी विकारों से मुक्त करने में मदद करने से पहले, खुद को विकार प्रूफ बनाना होगा। विकार प्रूफ? हाँ, तभी आपकी बात में, आपकी मौजूदगी में वो शक्ति आएगी जो दूसरों पर असर कर सके। तो विकारों से मुक्त होकर देही अभिमानी बनना एक बहुत ऊंचा लक्ष्य है। लेकिन मान लीजिए कोई इस अवस्था को पा लेता है, तो उसकी शक्ति क्या होती है? लेख में इस बारे में एक बहुत ही आकर्षक, मतलब लगभग अविश्वसनीय दावा किया गया है। आप उससे निरसंकल्प अवस्था की शक्ति की बात कर रहे हैं। हाँ, लेख कहता है कि इस अवस्था में स्थित व्यक्ति के सामने अगर कोई विकारी संकल्प वाला इंसान आए, जैसे कोई कामी पुरुष, तो उसके संकल्प शांत हो जाएंगे। मतलब क्या हम ये कह रहे हैं कि किसी की दिमागी हालत इतनी पावरफुल हो सकती है कि वो दूसरे के मन की नेगेटिविटी को न्यूट्रलाइज कर दे? ये तो किसी सुपर पावर जैसा लगता है। ये सुपर पावर ही है, लेकिन चेतना की सुपर पावर। ये कोई जादू नहीं है। हाँ। जैसे एक बहुत शक्तिशाली रेडियो स्टेशन का सिग्नल आसपास के छोटे मोटे स्टेशनों के शोर को दबा देता है, वैसे ही एक पूरी तरह से देही अभिमानी और योगयुक्त व्यक्ति का ऑरा, उसका जो वाइब्रेशनल फील्ड है, वो इतना शक्तिशाली और शुद्ध होता है कि उसके संपर्क में आने वाले किसी भी व्यक्ति के नकारात्मक विचार अपने आप कमजोर पड़ जाते हैं। वाह! उनकी इंटेंसिटी घट जाती है। लेख इसे गुरु रूप में देवता होने की स्थिति कहता है। उस व्यक्ति की मौजूदगी ही एक थेरेपी बन जाती है। लेकिन क्या ये हमेशा काम करता है? मान लीजिए सामने वाले की नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो या उसका इरादा बहुत पक्का हो, तब भी क्या ये असरदार होगा? लेख इसमें एक बहुत जरूरी शर्त लगाता है। ये शक्ति तभी काम करती है जब उस व्यक्ति का योग परमात्मा से पूरी तरह जुड़ा हो। मतलब उसकी बुद्धि एक सेकंड के लिए भी ना भटके। अच्छा। अगर उसकी अपनी अवस्था जरा भी कमजोर हुई और सामने वाले का विकारी संकल्प बहुत मजबूत हुआ, तो वो खुद उसके प्रभाव में आ सकता है। इसीलिए कहा गया है कि ये अवस्था लगातार पुरुषार्थ यानी मेहनत की मांग करती है। ये कोई ऐसी डिग्री नहीं है जो एक बार मिल गई और हमेशा के लिए हो गई। इसे हर पल मेंटेन करना पड़ता है। तो फिर इस अवस्था तक पहुंचने की नींव क्या है? ये सारी शक्ति, ये चेतना का इतना ऊंचा स्तर, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सबसे गहरे सवाल से होती है। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? हाँ, लेख के अनुसार पूरी प्रक्रिया इसी एक सवाल के सही जवाब से शुरू होती है। पहला कदम है ये पक्का मानना कि मैं ये शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा, एक चेतन ऊर्जा हूं। ठीक है, मैं एक आत्मा हूं। इसके बाद अगला सवाल है, मैं किसकी संतान हूं? लेख कहता है परमपिता परमात्मा की। और असली खुशी और शक्ति तब मिलती है जब आत्मा अपने बाप यानी परमात्मा के ऑक्यूपेशन को जानती है। बाप का ऑक्यूपेशन? हाँ, यहाँ एक बहुत खूबसूरत उदाहरण दिया गया है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसे नहीं पता होता कि उसके पिता कितने बड़े बिजनेसमैन या ऑफिसर हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है और अपने पिता के काम, उनकी पोजीशन और उनके रुतबे को समझता है, तो उसे एक नशा, एक खुशी और गर्व महसूस होता है। तो यहाँ बाप का ऑक्यूपेशन क्या बताया गया है? इस लेख के हिसाब से परमात्मा का सबसे बड़ा काम है पतितों को पावन बनाना,
यानी दुख और अशांति से भरी दुनिया को सुख और शांति की दुनिया में बदलना। अच्छा। जब एक आत्मा इस ज्ञान को गहराई से समझती है कि वो उस सत्ता की संतान है जो पूरी दुनिया का कल्याण कर रही है, तो उसे एक आध्यात्मिक नशा चढ़ता है। उसे अपनी पहचान पर, अपने पिता की पहचान पर गर्व होता है। यही खुशी और गर्व उसकी साधना का पेट्रोल बन जाता है, जो उसे विकारों से लड़ने की ताकत देता है। ये समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। और फिर इस ज्ञान को फैलाने के लिए भी एक प्रैक्टिकल सलाह दी गई है, स्टूडेंट शोज मास्टर। हाँ, यानी जो पुराने छात्र हैं उन्हें नए लोगों को सिखाना चाहिए। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी कि शिक्षक यानी परमात्मा अपनी तारीफ खुद नहीं करेंगे। हाँ, और ये ज्ञान को अपने अंदर पक्का करने का सबसे अच्छा तरीका भी है। जब आप किसी को कुछ सिखाते हैं तो आपकी अपनी समझ और गहरी हो जाती है। लेख में नए आने वालों को सलाह दी गई है कि वो पुराने स्टूडेंट से पूछें, आप यहाँ क्या सीख रहे हैं, आपको क्या मिला। जैसे किसी कॉलेज में नए छात्र सीनियर से पूछते हैं कि यहाँ पढ़ाई कैसी है, माहौल कैसा है। पुराने छात्र ही उस ज्ञान की महिमा का जीता जागता सबूत होते हैं। और इसी बात को समझाने के लिए काली, दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी, इन 4 देवियों का उदाहरण दिया गया है। ये थोड़ा हटके लगा, इसका यहाँ क्या कनेक्शन है? इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। ये उदाहरण ज्ञान की स्पष्टता मतलब क्लैरिटी के महत्व को बताता है। लेख कहता है कि बंगाल में इन देवियों की बहुत पूजा होती है, लेकिन ज्यादातर लोगों को उनके सही स्वरूप या उनके ऑक्यूपेशन के बारे में साफ साफ पता नहीं है। अच्छा। कंफ्यूजन सिर्फ मूर्तियों को लेकर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि जब हम किसी चीज के पीछे का गहरा मतलब, उसका ऑक्यूपेशन नहीं समझते, तो हमारी भक्ति भी सिर्फ एक रस्म बनकर रह जाती है। सही बात है। यही बात हमारी अपनी जिंदगी पर भी लागू होती है। जब तक हमें अपनी असली पहचान और जीवन के ऊंचे मकसद का पता नहीं, तब तक हमारे सारे काम अधूरे रह जाते हैं। आखिर में दुनिया के बारे में एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी बात कही गई है, जिसने मेरी बहुत सी उलझनों को सुलझा दिया। हाँ, वो ये है कि दुनिया एक ही है, कोई अलग से ऊपर स्वर्ग या नीचे नर्क नहीं है। यही दुनिया समय के चक्र में स्वर्ग से नर्क और फिर नर्क से स्वर्ग बनती है। हमारा इतिहास और भूगोल इसी दुनिया का है, किसी अनदेखे लोक का नहीं। लक्ष्मी नारायण ने भी इसी धरती पर सतयुग में राज्य किया था। ये विचार सारा ध्यान इसी दुनिया को बेहतर बनाने पर ले आता है, किसी और दुनिया में जाने की कल्पना से हटाकर। तो इस पूरी चर्चा से जो सबसे बड़ा आइडिया निकल कर आ रहा है वो ये है कि असली आध्यात्मिक शक्ति कोई चमत्कार या जादू टोना नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि अपने ही विचारों और अपनी चेतना पर पूरा कंट्रोल पाना है। एक ऐसी अवस्था जहां आपकी आंतरिक दुनिया इतनी शुद्ध और शक्तिशाली हो जाती है कि वो बाहरी दुनिया की नेगेटिविटी को भी बेअसर करने लगती है। बिल्कुल सही कहा। अंत में ये लेख हमें घर बार छोड़कर सन्यासी बनने को नहीं कहता। ये दुनिया में रहते हुए, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए एक आंतरिक सन्यास का रास्ता दिखाता है। आंतरिक सन्यास। हाँ, ये चेतना को उस स्तर तक बदलने की बात करता है जहां विकार रूपी सांप भी आपको डसने के बजाय विष्णु की शेष शैया की तरह आरामदायक बन जाते हैं। वाह, ये एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक है। इसका मतलब है विकारों पर इतनी पूरी जीत पा लेना कि वे आपको परेशान करने के बजाय आपकी सेवा में लग जाएं। वाह। और लेख में एक लाइन है जो मुझे सोचने पर मजबूर कर गई। हर कर्मेंद्रिय आत्मा के इशारे पर जी हुजूर, जी हाजिर करती हुई चले। इसे हम आज के श्रोताओं के लिए एक विचार के रूप में छोड़ जाते हैं। अपने आप पर ऐसा पूरा अधिकार पाना कैसा महसूस होगा, जहां आपका शरीर, आपका मन, आपकी हर इंद्री, आत्मा के हर निर्देश का बिना किसी संघर्ष के खुशी खुशी पालन करे। कोई भटकाव नहीं, बस एक संपूर्ण